हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस नेटिव अमेरिकन ऑथर एन स्कॉट मोमाडे के फेमस नोवेल हाउस मेड ऑफ डान, जो कि 1968 में लिखा गया था, उसकी समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। हाउस मेड ऑफ डान जो है ये 1969 का पुलित्जर प्राइज विनर नोवेल है और उसे आज भी 20th सेंचुरी नेटिव अमेरिकन लिटरेचर का फॉरमोस्ट वर्क में से एक माना जाता है। ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वार सेकंड के पास स्टार्ट होती है। इसके अंदर प्रोटागोनिस्ट है जिसका नाम है एबल, जो कि एक्चुअली एक नेटिव अमेरिकन पर्सन है। नेटिव अमेरिकन पर्सन जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये वहाँ के नेटिव आदिवासी हैं जो कि ओरिजिनली रेड इंडियंस है, जो ओरिजिनली अमेरिका में रहते थे। अंग्रेज तो वहाँ पे बाद में रहने आए। ये स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट होती है, जहाँ ये जो एबल इसका प्रोटागोनिस्ट है वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहा है। एक तरफ तो वो मेन स्ट्रीम अमेरिका में पूरी तरह से मिक्स होना चाहता है और दूसरी तरफ वो वापस अपने अपनी रूट्स की तरफ जाना चाहता है। तो इसलिए वो अब इस दुनिया में अपना रास्ता बनाने में स्ट्रगल कर रहा है। इसके कारण वो अल्कोहल का आदी हो जाता है और फिर वो बाद में क्राइम्स करता है। एबल के एक्सपीरियंस जो शो किए गए हैं, इसके कारण ये जो नोवेल है ये बताता है कि किस तरह से अमेरिका में इंडिजीनियस लोगों के साथ में सिस्टमैटिक इनजस्टिस किया जा रहा है। नोवेल को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट फर्स्ट है लॉन्ग हेयर, पार्ट सेकंड है प्रीस्ट ऑफ द सन, पार्ट थर्ड है द नाइट चैंटर और पार्ट फोर्थ है द डाउन रनर। तो अब हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट द लॉन्ग हेयर। अब देखिए, ये हमारा राइट हीरो है एबल। तो एबल जो है वो काफ़ी सालों के बाद में वर्ल्ड वार सेकेंड में लड़ने के बाद में वो वापस आया है। एक तरफ तो उसको ट्रॉमा है कि मैं वर्ल्ड वार से वापस आया हूँ, और वो एक तरफ वो ब्रेक डाउन में है। इस कारण वो अपने जो उसके दादा हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्को, वो उन्हें भी नहीं पहचान पाता। फ्रांसिस्को कभी बड़े ही मशहूर शिकारी रहे थे, बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं जो कि वहाँ की सभी सेरेमनीज में बड़े बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन इनकी एक टांग खराब हो गई है। जब इसकी माँ और पापा मर गए थे और बड़ा भाई भी एबल का मर गया था, तब इन्होंने एबल की केयर की थी। फ्रांसिस्को पूरी कोशिश करते हैं कि एबल को उनकी जो कियोवा प्रजाति है उसके ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाए, वैल्यूज के बारे में बताया जाए। अब बचपन में इन्होंने बहुत कोशिश की थी। अब एबल तो वार में चला गया था, वार के बाद ये वापस आया है। जब ये वापस आया है, अब फ्रांसिस्को भी ओल्ड हो चुका है और इसकी एक टांग भी खराब हो चुकी है। तो यहाँ के जो चर्च पादरी है जिनका नाम है फादर ओलगुआन, वो एबल को मिलते हैं और उसे एक जॉब देते हैं। जॉब क्या है कि वहाँ की एक अंग्रेज है जिसका नाम है एंजेला सेंट जॉन, एक वेल्थी अंग्रेज है, उसके घर की लकड़ी काटनी है। वो यहाँ पर आई है ताकि वो इस एरिया में इसलिए आई है ताकि यहाँ के स्प्रिंग्स में नहाकर वो वापस से और ज़्यादा रीजनरेट कर सके। अपने घर में वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब एंजेला जैसे ही उनको एबल मिलता है, वो इसको लाइन लगानी स्टार्ट करती है। वो कहती है कि चल मैं तेरे को यहाँ से बाहर एक जॉब दिलवा दूंगी। जिसके बाद में उसको और कहते हैं कि देखो यहाँ पे तो लाइफ कुछ भी नहीं है। एबल यहाँ की लाइफ को, रिजर्वेशन लाइफ को देख कर सोचता है कि ठीक है। वो ये भी मान जाता है कि मैंने कभी रिजर्वेशन को अपना घर नहीं कहा था, इसलिए वो उसको छोड़ना चाहता है। अब वो जब यहाँ से भागने लगता है, तभी क्या होता है कि वहाँ एक एल्बिनो इंडियन जिसका नाम है जुआन रेस, ये जो एल्बिनो मतलब जिसके चेहरे पर फुलहरी के दाग होते हैं, ये एल्बिनो इंडियंस जो है वो आता है और वो उसके साथ में ये घुड़सवारी की एक रेस लगाते हैं। एबल को अचानक एक दौरा पड़ जाता है और वो कहता है कि जुआन तो एक विच है, और वो उसको बार के बाहर एक मर्डर कर देता है। उसे पुलिस पकड़ लेती है, मर्डर का उस पर इल्जाम साबित हो जाता है और उसे जेल भेज देती है। यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट द लॉन्ग हेयर एंड होता है। लॉन्ग हेयर का मतलब लंबे बाल, और एबल के लंबे बाल हैं। सेकंड पार्ट है द प्रीस्ट ऑफ द सन। अब ये पार्ट 6 साल के बाद आता है लॉस एंजल्स। अब ये पार्ट आया है, पहला पार्ट था रिजर्वेशन में, ये पार्ट है लॉस एंजलिस में। 6 साल के बाद आया है, मतलब एबल को 6 साल की जेल हुई है। 6 साल के बाद में वो बाहर आ गया है।
उसे वहाँ के कुछ लोकल इंडियंस मिलते हैं, जहाँ जो वहाँ पे उनका लोकल लीडर है जिसका नाम है जॉन बिग बल्फ तोसामो। ये इसे प्रीस्ट ऑफ द सन कहा जाता है। वो एबल को एबल नहीं बल्कि लॉन्ग हेयर कहता है। अब लॉन्ग हेयर का मतलब क्या है? लॉन्ग हेयर एक एक तरह की एक गाली है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नेटिव अमेरिकन्स के वहाँ एक प्रचलन होता है कि उन्होंने लंबे बाल रखने होते हैं, जबकि जो अमेरिकन्स हैं वो छोटे बाल रखते हैं। जिस पर्सन के लंबे बाल होते हैं इसका मतलब ये है कि वो पर्सन अमेरिका की लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। एप्पल को एक और अच्छा आदमी मिलता है जो कि न्यू मैक्सिको से आया हुआ है जिसका नाम है बेन बैनली, और उसे वहां पर एक सोशल वर्कर जिसका नाम है मिली, जिससे उसका रोमांस भी स्टार्ट होता है। लेकिन एबल को कोई जॉब नहीं मिलती है और ना ही उसे लॉस एंजलिस में कोई सिक्योरिटी फील होती है। एक बार वो फिर दारू पी के लड़ाई करता और मरने वाला ही होता है। तब उसके वार में जो उसकी मेमोरीज थी और जो उसने क्राइम्स किए थे वो सारी बातें उसको याद आ जाती है। अब वो यहाँ से छोड़कर बीच से छोड़कर अपार्टमेंट में चला जाता है और यहाँ पे हमारा पार्ट सेकंड एंड होता है। पार्ट थर्ड है द नाइट चैंटर। अब बेन जो है वो एबल को एक बार अपनी रिजर्वेशन में एक ट्रेन में मिलता है। तो बेन उसे पूछता है कि बताओ लॉस एंजलिस में क्या हुआ था जिसके कारण तुम उसे छोड़कर आए। तभी वहां पर एक पोकर गेम में एक पर्सन है जिनका नाम है तोसामा। वो वो बेन का मजाक उड़ाते हैं और एबल वहां पे, अब एबल के पास कोई काम नहीं होता, वो 2 दिन तक बैठकर दारू पीता है और वो अपना काम जो जहाँ पे वो काम कर रहा था उसकी नेक्स्ट शिप में जा नहीं आता, जिसके कारण उसका बॉस उसे डांटता है और एबल गुस्से में आकर काम छोड़ देता है। अभी एबल कभी बेन से पैसे उधार ले लेता है, कभी मिली से पैसे उधार ले लेता है और इस तरह से वो ड्रिंक करता रहता है। जब एबल के बिहेवियर में कोई सुधार नहीं होता तो बेन उसे घर से निकाल देता है। एबल वहां पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है मार्टिनेज, वो उसके साथ जाके लड़ाई करता है क्योंकि इसने कभी बेन को कभी लूट लिया था। एबल और वो लड़ाई होती है। तभी एबल क्या होता है, बेहोश हो जाता है और जब उसको होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। तब बेन वहां एंजेला को बुलाता है जो लॉस एंजलिस में से यहाँ आती है। वो उसे एक बियर और एक मेडन की स्टोरी बताती है जिसके कारण धीरे धीरे एंजेला के बैठने के कारण धीरे धीरे एबल ठीक हो जाता है। अब हमारा है पार्ट फोर्थ जिसका नाम है द डाउन रनर। एबल वापस रिजर्वेशन में चला जाता है। उसके दादाजी मरने ही वाले हैं। एबल उनका ध्यान रखता है, दादाजी का ध्यान रखता है। दादाजी उसे उसके बचपन की कहानियां सुनाते हैं, उसे अपने लोगों के ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं। जब दादाजी मर जाते हैं तो एबल उन्हें उनके अच्छी तरह से उनका फ्यूनरल करता है और खुद के चेहरे पर राख वगैरह लगा लेता है। अब सनराइज में एबल जो है वो दौड़ना स्टार्ट करता है, यानी कि वो रेस ऑफ द डेड स्टार्ट करता है, जो कि अपने किसी के वहाँ पर एक ऐसा रिवाज है जब कोई पर्सन मर जाता है तो वो रेस ऑफ द डेड करते हैं। अब वो अपने लिए गाना गाता है और अपने दादाजी के लिए गाना गाता है और वो सोचता है कि मैं वापस अपने समुदाय में जाऊंगा और अपना सच्चा स्थान वहाँ पर ढूंढूंगा। और यहाँ पर आकर ये नोवेल है, ये एंड होता है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।